ठीक है, जैसा आप बोलिएगा आपको ये अनुसार से चलेंगे। क्या करना होगा सर? आपके साथ जी साहब का कहना था कि हमको तो है ना टाइपिंग का एबीसीडी भी नहीं पता है सर। आखिर आपको टाइपिंग का एबीसीडी नहीं पता है तो आप मंत्री क्यों बने सर? उसमें तुम्हारा नाम एडजस्ट करेंगे, 4 लाख रुपए चाहिए। 4 लाख हाँ, उसमें का स्टाफ हमको बोला। अंदर गए थे क्या? हाँ, अंदर गए थे। 1 महीना समझा रहे थे, नहीं मिलने दिया जा रहा था। कल गए थे तो मिलने दिया गया। तो ये तो कहीं ना कहीं हम लोगों को फुसला, जैसे कि बच्चा को फुसला के रखता है ना, इस तरह से फुसला के रखा जा रहा है सर हम लोगों से। ये बहलाना फुसलाना मतलब बिल्कुल, ये तो उन लोगों का जवाब क्लियर जवाब नहीं देना चाहता कहा सर। गया। मैं वहाँ पे सुन रहा था कि 5 लोग चलिए नीतीश कुमार सर ये भी बात बताया गया था, लेकिन अभी तक तो किसी को ले भी नहीं गया ना सर। क्यों नहीं ले गया है सर? वहाँ पे तो बात हुई थी आपकी, जो वहाँ पे हम लोगों को फिर वहाँ से ये बात कह के फिर से हमको यहाँ पे ले आया गया सर, लेकिन फिर से अभी तक नहीं आया गया है सर उन लोगों को। अभी यहाँ पे आए थे, क्या बोल रहे थे? यहाँ पे बोले कि क्या क्या समस्या है तो हम लोगों को बताओ। हाँ, ठीक तो है। हम लोग अपना समस्या बताए, फिर वो चले गए वहाँ पे। उधर से फिर अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है सर। ठगा गया। हाँ, ठहराया गया। हाँ, क्या 1 घंटे का वो बोले कि 1 घंटे के बाद किया जाएगा। अभी तक तो देख रहे हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। 1 घंटे के बाद फिर हम लोग जाएंगे मिलने के लिए, क्या होता है। मगर आज 1 घंटा रुकिए, फिर आप जी आइएगा। जी बताइए। शुरू से ही बेल्टोन हम दिव्यांग को उठाने का कार्य कर रहा है सर। जैसे कि इन लोगों ने ये पैनल तो नहीं बनाया है, एक कटअप तैयार किया। तो जो दिव्यांग जन का जो हम लोग का 3% या 3% से बढ़ा कर 4% का करने का काम किया, तो 200 दिव्यांग की इसमें नियुक्तियां होना चाहिए, लेकिन नहीं है सर। आप भी बेल्टोन के, मैं भी एक दिव्यांग स्टूडेंट हूँ, क्वालिफाई हूँ जी। तो आप भी बेल्टोन के साइट पर जाइए और सूची जो भी PDF दिए हैं जी सर, 15% का वेटेज इसमें रिजर्वेशन हम लोग का है। लेकिन आप देख सकते हैं सर कुछ लोग कितने दिव्यांग में अभ्यर्थियों का ये लोग जॉब देने का कार्य कर रहे हैं सर। बिल्कुल पूरी तरह से नॉर्मलाइज। यहाँ पे जो अनु कुमारी थी, वहाँ पे इंस्पेक्टर वहाँ बोली कि यहाँ जाइए, फिर आप लोग फंस गए क्या? जी सर, नहीं पूरी तरह से बरगला रहे हैं स्टूडेंट के सर। वहाँ पे जाते हैं तो कुछ और बोलता है, यहाँ पर आ रहे हैं तो कुछ हम लोग को बोल रहे हैं 1 घंटा के बाद आप हमको ये करते हैं, फिर ये करते हैं। पूरी तरह से हम लोग को मतलब कि ये बरगलाने का सिलसिला जारी है। अब बताइए कि ये बरगला करके इन सारे अभ्यर्थियों को क्या कहना चाह रहे हैं। अब बताइए कि सवाल उठता है कि ये अभ्यर्थी बरगला करके, ये इनकी जिंदगी का सवाल है, इनकी नौकरी का सवाल है, एग्जाम दिए हुए हैं ये लोग तमाम लोग कह रहे हैं कि हम लोग उपद्रवी तो है नहीं, हम लोग अधिकार की बात कर रहे हैं। और ये सारे लोग देख रहे हैं, जितने भी अभ्यर्थी भटक रहे हैं, ये अब दिव्यांग अभ्यर्थी है, महिला है, और ये कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन करवा दीजिए, लेकिन सुनने के लिए तो तैयार नहीं है। आप लोग भी बेल्ट्रॉन से हैं, क्या नॉर्मलाइजेशन की मांग आप लोग की आ रही है? नॉर्मलाइजेशन हटाना। अच्छा, एक बात बताइए सर, सरकार कहती है कि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होती है तो नॉर्मलाइजेशन लगाते हैं ताकि बच्चों को सुविधा हो। आप हमें बताइए, नॉर्मलाइजेशन कहते हैं हम CBT में लगाए हैं, तो CBT में मान लेते हैं कि यहाँ अंक है 47, इसको आप 52 कर दिए। जब पास हमारा 30 मार्क है ही, आप इसमें कर दिए और इसमें 10 कम करके उसके बावजूद भी कट ऑफ निकाल दिए 5। ये किस तरह का नॉर्मलाइजेशन है? नॉर्मलाइजेशन के लोगों के बच्चों को ठगा जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन में ठगा जा रहा है। बिल्कुल, अगर आपको नॉर्मलाइजेशन लगाना ही था तो आप नोटिफिकेशन में जारी करते शुरुआत में। अगर आपको सीटों की संख्या को हमको दर्शाना ही था कि हम इस बार 5000 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, आप वो भी दर्शा देते। BSc में नॉर्मलाइजेशन हटा दिया गया ना, पता है ना? हाँ। तो क्या आप लोग भी चाहेंगे कि हटा दिया जाए? जी सर, देखिए हम लोग चाहेंगे कि नॉर्मलाइजेशन हटा दिया जाए और टाइपिंग में जो भी बच्चे एक्चुअल टाइपिंग देकर आए हैं, जो एक्चुअल टाइपिंग स्पीड गणना करने की जो फार्मूला है, उस फार्मूले से गणना करते हुए जितने भी बच्चे क्वालिफाई करते हैं CBT में, पास मार्किंग 30 और जो भी आरक्षण से 15% दिव्यांग और 10% जो महिलाएं आते हैं, उनको वो आरक्षण 10% 15% देते हुए जो भी बच्चे पास आउट करते हैं उनका पैनल जारी फिर से किया जाए, जितने भी बच्चे क्वालिफाई होते हैं। आप ही सर हमें बताइए, 2019 में बच्चे पास आउट किए, 7311 बच्चे पास आउट किए जब बेरोजगारी कम था। तो आज से 5 साल बेरोजगारी और महंगाई बढ़ते चला गया, आज कंपटीशन का दौर और बढ़ते चला गया, तो क्या बच्चे 5000 ही बच्चे क्वालिफाई करेंगे? आप हमें इसका जवाब आप ही मांग सोच सकते हैं सर। जी आपके जो है वो फोन पे कह रहे हैं कि हम सुनने में आ रहा है कि धांधली हुआ है, सुनने में आ रहा है। देखिए सर, सभी IAS अधिकारी जितने भी हैं, जितने भी बेल्ट्रॉन के अध्यक्ष MD जितने भी हैं, हाँ, जितने भी उसके चेयरमैन अधिकारी जितने सारे लोग हैं, और मंत्री विधायक जो भी लोग हैं, सत्ता में हो चाहे विपक्ष हो, सारे लोग को मालूम है कि इस बार बेल्ट्रॉन ने क्या किया और क्या हुआ है। मगर इसके बावजूद भी कोई समर्थन देने, सहयोग करने नहीं आ रहे हैं। मालूम है कि बेल्ट्रॉन धांधली किया है, मालूम है कि सीटों को नहीं दर्शाया गया था फिर भी 5000 को दिया गया, मालूम ये भी है कि पिछली बार की तुलना में इस बार पारदर्शिता रिजल्ट में नहीं किया गया। फिर भी जो चीजों को हम जवाब मांगना चाह रहे हैं, हम बच्चों के हित में साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहे हैं।
इसका अब मतलब सब मिल गए क्या? सारे क्या? हाँ मिल गया सर। एक तरह से हम ये कहना चाहते हैं, यहाँ धांधली बहुत हुआ है सर। अगर देख सकते हैं सर 2019 में जो निकाला गया, सारी बात जो आप बोले हाँ सर, अभी भाई साहब ये बोल रहे हैं, इससे क्या लग रहा है? ये तो सब मिल गया, सब मिल गए हैं सर, सब नेता मिले हुए हैं। जैसे देखिए सर सिस्टम कहाँ गया? पूरी तरह से मनमानी, और अगर मनमानी नहीं कर रहा है तो एक जो बेल्ट्रॉन का जो भी रिप्रेजेंटेटिव है आके हम लोग जो दिव्यांग का जो मांग है, जो भी शर्त है, आप उसका जवाब दीजिए। बिल्कुल। क्या ये हाँ जवाब देना, हाँ एमडी साहब को आके यहाँ जवाब देना होगा या नहीं। अगर जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो हम लोग के हित में कुछ सोचे और एक नोटिस जारी कर दे। हम लोग जो इतना मान लीजिए यहाँ आके जो धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, एक ही जिला से नहीं है, बिहार के तो पढ़े लिखे हैं भाई। जी जी जी, नस पकड़ लिया है, जी हाँ, जड़ धर लिया है, हाँ हाँ, छोड़ने वाले नहीं है नहीं किसी भी सर देखिए, अगर मान के चलिए यहाँ तो धांधली बहुत तरीका से हुआ है। 2019 में जो अतीत निकाला गया था, नोटिफिकेशन निकाला गया था सर, उसके अनुसार से जो रिजल्ट बना था सर, उसमें सारा कुछ दर्शाया गया था सर। लेकिन इस बार सर क्यों नहीं दर्शाया गया? क्यों नहीं? ये जायज है, जायज मांग है। और ऐसे में जब मंत्री जी को समझ में आ गया है कि धांधली हुआ है, तो फिर पीछे क्यों हट रहे हैं? अधिकारी से क्यों नहीं डील कर रहे हैं? अधिकारी के उनके अंदर में ही तो है। अब मंत्री जी कहते हैं कि ABCD हम नहीं जानते हैं, तो काहे मंत्री बन जाते हैं? फोन पे कहते हैं कि ABCD ने मत पढ़ाइए। बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, हम आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। इनका सर कटअप के एकदम कटअप से ज्यादा मेरा नंबर है, फिर भी मेरा मेरिट में नाम नहीं है। नहीं है, बिल्कुल हम आपसे जुड़ेंगे। देखिए आते हैं। देखिए ये तो सारी बात समझ गए कि आज सारी मिली भगत है। अब सवाल उठता है, मंत्री जी से बात किया गया, मंत्री जी का नाम है IT मिनिस्टर है मंटू सिंह। बात किया गया यहाँ पे, लगभग मुझे लगता है कि जितने सारे स्टूडेंट्स हैं सब कोशिश करते हैं और किए भी है, फोन लगाते हैं, एक दो बार उठाते हैं और फिर कहते हैं कि हमको पता है कि जांच किया जा रहा है, धांधली का जांच किया जा रहा है। अब धांधली का जांच किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? अब देखिए, आपके पास बात हुई है सर, बात भी हुई है, धांधली का जांच किया जा रहा है। हाँ जांच किया जा रहा है, ये 1 महीना से बता रहे हैं कि जांच किया जा रहा है। हाँ। वो अपना काम जो DV सब करवा रहे हैं, वो बहुत स्पीड में करवा रहे हैं सर, नियुक्ति लेकिन दिलवा रहे हैं। नियुक्ति दिलवा रहे हैं सबको, मतलब एक तरफ जांच करवा रहे हैं, दूसरा तरफ नियुक्ति दिलवा रहे हैं। लेकिन ये ऐसा कौन सा नियम है सर? हाँ। हम लोग को जवाब देने में इतना लेट कर रहे हैं, लेकिन अपना काम बहुत बुलेट ट्रेन से भी फास्ट कर रहे हैं। बोले भी है वो, ये बात सुनाइए तो। क्या सर, हम सुनाना भी चाहते हैं सर, ये बात सुनाइए। बोले भी हैं अब सर। बताइए कि मंत्री जी कहते हैं कि जांच किया जा रहा है, हाँ सर, और जांच किया जा रहा है, इधर नियुक्तियां चल रहा है। अब धांधली हुई तो जांच कैसे चल रहा है? ये सिर्फ बोलने से होगा क्या? अब मंत्री जी क्या बोलते हैं कि ये देखिए ऑडियो में आ रहा है इनका। मंत्री जी से मंटू जी से जब बात किया गया तो जसवीर जी बात की और बोले कि सर मेरा टाइपिंग आप अपने सामने में ले लीजिए, हाँ। देखिए मैं क्वालिफाई हूँ कि नहीं, आपकी क्राइटेरिया में आ रहा है कि उससे ज्यादा कर रहा हूँ नहीं। तो मंटू जी बोल क्या रहे हैं IT मिनिस्टर कि हमको तो टाइपिंग के बारे में ABCD का ज्ञान ही नहीं है, ABCD का ज्ञान ही नहीं है, तो हम आपका टाइपिंग कैसे लेंगे? तो जांच करवाने की नाम पे क्या करवा रहे हैं? सवाल यही दूसरी बात क्या है कि ये लड़का जब बेल्ट्रॉन ऑफिस गया, इनका 28.96 ये कटअप में है, मेरिट में नाम नहीं है। ये लड़का गया तो इसको क्या बोला जाता है कि 4 लाख दो बैग से हम तुम्हारा DV के बाद करा देंगे। हमको बोला बेल्ट्रॉन ऑफिस में गए थे ना, मेरा कटअप से ज्यादा नंबर है, मेरिट में नाम नहीं है। अच्छा। बोला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लड़का से छटाएगा ना, उसमें तुम्हारा नाम एडजस्ट करेंगे, 4 लाख रुपए चाहिए। 4 लाख हाँ, उसमें क्या स्टाफ हमको बोला, अंदर गए थे क्या? हाँ अंदर गए थे, 1 महीना समझा रहे थे, नहीं मिलने दिया जा रहा था, कल गए थे तो मिलने दिया गया। बताइए, बड़ा एक्सक्लूसिव बात आ रही है, बड़ी एक्सक्लूसिव बात आ रही है बेल्ट्रॉन का पूरा पोल खुल रहा है, बेल्ट्रॉन का पूरा जो है अंदर का जो है परत लेयर बाय लेयर खुल रहा है कि बेल्ट्रॉन क्या चल रहा है। वैसे भी बिहार में बेल्ट्रॉन बदनाम है और बेल्ट्रॉन की संस्था बदनामी के कगार पे जो है गंदगी मचाए हुआ है। और ये सारे जो अभ्यर्थी हैं, क्वालिफाइड तो दूर की बात है, कटअप से भी ज्यादा मेरा नंबर है, फिर भी मेरा मेरिट में नाम नहीं है। 4 लाख दो जॉब लो, बताइए, 4 लाख लो, सिलेक्शन लो, 4 लाख दो, सिलेक्शन लो। अब बताइए, ऑडियो भी सुनाना चाहते हैं सर, ऑडियो थोड़ा सा आप लोग शांत रहिएगा, ऑडियो सुनना चाह रहे हैं, ऑडियो थोड़ा सा नहीं। सर, ऑडियो नहीं, हाँ सुनिए सर, ऑडियो में क्या बोल रहे हैं? उसमें गलत हुआ हो तो आप लिख के दीजिए, हम उसको जांच करवा देंगे। हम बोले उसके लिए हम कोर्ट बैठेंगे, आपको पता है कि हम परीक्षा लेंगे, परीक्षा हो गई ना, इसके बाद अपना उसका वेरिफिकेशन होगा, नहीं ना है परीक्षा। सर क्या दूसरा लिस्ट के लिए इंतजार करना चाहिए सर? नहीं, आप आवेदन दीजिए ना पहले, आपकी बात को रखा जाएगा। सर कैसे आप कराएंगे? सर कहाँ आवेदन देना है? ऑफिस जाके, बेल्ट्रॉन ऑफिस जाके आवेदन देना है सर? बेल्ट्रॉन में दे दीजिए, मेल कर दीजिए, जो ऐसा आपको सब नेट का जमाना है सर। मेल किया आदमी बोल रहा है कि आपके पास हम परीक्षा सर ऐसा प्रक्रिया क्या है कि मेरे सामने अप्लाई देंगे और हम उसको क्वालिफाई करेंगे।
सकता नहीं सर, अगर मान के वहाँ मेरा टाइपिंग नहीं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, मैंने समझिए कि ऐसा कहना उचित होगा नहीं सर, नहीं सर, जैसा बोलिएगा आपको ये अनुसार से चलेंगे, क्या करना होगा सर? आपके साथ अन्याय करता है सर, लिख के दीजिए उसके सर एक मिनट आप बताना चाहते हैं सर, उस वीडियो में निकल गया है सर। मंत्री साहब का कहना था कि हमको तो है ना टाइपिंग का ABCD भी नहीं पता है सर। आखिर आपको टाइपिंग का ABCD नहीं पता है तो आप मंत्री क्यों बने सर? IT मिनिस्टर बन गए, IT मिनिस्टर बन गए। IT का मतलब ये होता है कंप्यूटर क्षेत्र में होना चाहिए, लेकिन आज जब ABCD नहीं पता तो उसको मंत्री किस पद से क्यों बनवाया? चौपट राजा यहाँ जब मान के चलिए वो IT मिनिस्टर को ABCD नहीं पता तो हम लोग का भावना उसको कैसे पता रहेगा? हम लोग का भावना कैसे पता रहेगा? यार सर बोल रहा था IT जैसे ईमेल दीजिए, ट्वीट कीजिए, ईमेल व्हाट्सएप सब कुछ कीजिए। नेट का जमाना है, नेट का जमाना, हम सब कुछ कर चुके हैं सर, देख लीजिए, एक कुछ किए हैं सर, देख सकते हैं इसमें सारा कुछ। बताइए, मंत्री जी कह रहे हैं कि नेट का जमाना है, नेट के जमाने में तो खुद फंस रहे हैं मंत्री साहब। आप कह रहे हैं कि हम टाइपिंग का ABCD नहीं पता है, तो ये सारे बच्चे टाइपिंग जो देंगे तो कैसे आप समझेंगे? कैसे आपके अधिकारी टाइपिंग करवाएंगे? जब आपको जानकारी नहीं है बेल्टॉन के बारे में तो आपके अधिकारी आपको ठगेंगे ही ना, और आज ठग रहे हैं ना। आज बेल्टॉन के नाम पे बदनामी चल रहा है ना, पूरा बिहार को पता है कि बेल्टॉन की बदनामी हो गई है, बेल्टॉन में धांधली हुई है। तो बेल्टॉन के धांधले की जांच कौन करवाएगा? आप कह रहे हैं कि जांच हो रहा है, तो जांच कब तक हो रहा है? ये सारे अभ्यर्थियों की लाइफ बर्बाद हो जाएगा तब तक, जब जांच करवाइएगा।